वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पावर प्लानिंग ज्ञानी। टुडे वी डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू बीओई एग्जामिनेशंस। तो दोस्तों जो आज का वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर यू कैन से कि आप जो वाइवा वाइस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको कंटेंट डिलीवर करने जा रहा हूँ उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि काफ़ी बारी क्या है ये बॉयलर एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं बीओई के में, साथ साथ में क्या है कहीं पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। या फिर ये कह सकते हो कि आप यदि फर्स्ट क्लास का जो वाइवा वाइस देने जा रहे हो या एग्जाम देने जा रहे हो तो क्या है ये क्वेश्चन उसमें भी आपको वाइवा वाइस में पूछ लिए जाते हैं। सो दैट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे जो मेरे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो दोस्तों एक तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। मैं इनको सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स करके नहीं बताने वाला हूँ, मैं क्यों इनको बिल्कुल हिंट के साथ पूरा एक्सप्लेन करके बताने जा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये ट्रू और फॉल्स क्यों हैं। तो दोस्तों देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आज हम बहुत छोटा रखने वाले हैं क्योंकि इसमें हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन ही मैं डिस्कस करूँगा। आफ्टर दैट क्या है 5 जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सेस एयर ऑफ कंबशन इज इंडिकेट बाय टेस्टिंग ऑफ CO2 इन द गैस ऑफ कंबशन। कि भाई जो एक्सेस एयर है वो कंबशन के दौरान को CO2 गैसेस को डिटेक्ट करके ही उनको देखा जाता है। तो आपको पता है कि एक्सेस एयर क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक्सेस एयर बताने जा रहा हूँ कि एक्सेस एयर होता क्या है। तो दोस्तों आपको पता है कि हर एक फ्यूल को क्या है एक मिनिमम थ्योरेटिकल एयर रिक्वायर्ड रहती है उसको कंप्लीट कंबशन के लिए। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि जो हमारा एयर है उसमें अप्रोक्सीमेट 78% क्या है नाइट्रोजन है और क्या है 21% ओनली ऑक्सीजन है। तो देखा जाए तो क्योंकि देखो हम एयर से ओनली ऑक्सीजन निकाल के तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि साथ साथ वो तो एक मिक्सचर है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का जो हमारे एम्बियंट में, हम एम्बियंट से ही क्या है कंबशन से एयर लेते हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी बड़े ह्यूज वॉल्यूम में क्या है हमें एयर देने पड़ती है। लेकिन क्या है जो उसमें से क्या है जो ऑक्सीजन है वही क्या है हेल्प करती है फ्यूल को बर्न करने में। तो देखा जाए तो दोस्तों जो हमारा स्टाइकोमेट्रिक कंबशन या फिर यू कैन से थ्योरेटिकल एयर है वो क्या होती है, वो दोस्तों एक मिनिमम एयर होती है उस क्वांटिटी में कि या तो वो फ्यूल के लिए या तो जलने के लिए वो ना तो ज़्यादा है ना ही कम है। तो क्या मतलब है कि लीन मिक्सचर है हमारा एयर का जो कि हमारे फ्यूल को क्या है कंप्लीट कंबशन में हेल्प करता है। तो देखा जाए दोस्तों जो हमारा एक्सेस एयर है वो क्या है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इंडिकेट करके नहीं पता लगाया जा सकता, वो ओनली क्या है ऑक्सीजन को रिकमेंड करके ही पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा फॉल्स। जो हमने एक पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिया, जो इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा फॉल्स। फॉल्स क्यों रहेगा तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि फॉल्स क्यों रहेगा। तो दोस्तों यदि आपको एक्सेस एयर निकालना है तो यदि फर्नेस का एक्सेस एयर निकालना है तो दोस्तों उसमें आपको करना क्या होगा, आप डेफिनेटली एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है जैसे कि O2 डिवाइड बाई 20 माइनस O2 इंटू 100। आपको उससे क्या है आपको जो फर्नेस में आपका कितना एक्सेस एयर चल रहा है आपको उसका अंदाजा हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि स्टीम बॉयलर्स दैट आर आउट ऑफ सर्विस कैन बी लेड अप वेट और ड्राई। कि भाई जब स्टीम बॉयलर्स को सर्विस से आउट किया जाता है उनको किस तरीके से रखा जाता है, या वेट प्रिजर्वेशन में रखा जाता है या ड्राई प्रिजर्वेशन में रखा जाता है। कि देखा जाए तो दोनों में ही रखा जाता है। तो इसका क्या है, इसका तो वैसे तो ट्रू हो जाएगा। अभी इसमें क्या करना होगा हमें आपको एक जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा क्यों देना होगा। तो वैसे देखा जाए तो दोनों तरीके से रखा जाता है। जो हमारा ड्राई प्रिजर्वेशन है उसमें क्या है हमें हॉट जो फ्लू गैसेस है वो थ्रू आउट द ट्यूब क्या है हमें सर्कुलेशन करनी होती है, ताकि उसमें क्या है इसमें हमें क्या करता है मॉइस्चर एलिमिनेट करना होता है कि भाई हमारा जो मॉइस्चर अपना बॉयलर ट्यूब्स के अंदर आ जाए तो क्या है वहाँ पे कोरोजन हो सकता है। तो देखा जाए तो जो हमें क्या जो हमारा वेट प्रिजर्वेशन में इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले मैं ड्राई प्रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। जो ड्राई प्रिजर्वेशन में उसमें क्या है मॉइस्चर एलिमिनेट करना है, और जो वेट प्रिजर्वेशन होता है उसमें क्या हमें क्या करना होता है ऑक्सीजन को रिमूव करना होता है। तो देखा जाए तो जो हमारा ड्राई प्रिजर्वेशन है उसमें हमें क्या है जो हमारा मॉइस्चर है उसको एलिमिनेट करना है। कई बार क्या है जो जैसे कि हम डिफरेंट जगह पे क्या हम सिलिका जेल के पैकेट्स रख देते हैं ताकि वो हमारे उससे क्या है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहे। तो देखा जाए तो ये काफ़ी क्योंकि डे बाई डे अपने इतने हाईली टेक्निकल के अकॉर्डिंग से देखा जाए तो क्या हमारे बहुत ही टेक्निकल स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी कंजस्टेड या फिर इवन उनका ट्यूब साइज क्या है काफ़ी कॉम्पैक्ट आ रहा है। तो देखा जाए तो ये मेथड का काफ़ी आजकल ज़्यादा यूज नहीं किया जा रहा है। तो देखा जाए तो सबसे जो मोस्ट ऑफ जो हमारा वेट प्रिजर्वेशन है उसका यूज किया जा रहा है। वेट प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं
ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। तो ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए हमें? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं फीड वाटर से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। तो उसमें क्या करते हैं कि हम 200 ppm के अकॉर्डिंग जो फीड वाटर का हाइड्रोजन मेंटेन करेंगे और उसको क्या है बॉयलर सर्किट में या बॉयलर ट्यूब्स के अंदर क्या है उसको फीड कर देंगे और उसका प्रेशर स्लाइटली हायर रखेंगे अपने एम्बिएंट एयर प्रेशर से। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, यदि हमारा प्रेशर हायर होगा तो जो क्या है हमारी जो एम्बिएंट एयर है वो क्या है बॉयलर के इनसाइड नहीं जा पाएगी, जिससे कि हमारा कोरोजन नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दोनों प्रिजर्वेशन के बारे में बात की, वेट प्रिजर्वेशन एंड ड्राई प्रिजर्वेशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका ट्रू क्यों है, क्योंकि भाई हम जब आउट ऑफ सर्विस बॉयलर करते हैं तो क्या हम दोनों मेथड से ही क्या है हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, द साइज ऑफ बॉयलर ट्यूब इज डिटरमाइंड बाय द इनसाइड डायमीटर ऑफ द ट्यूब। कि भाई जो हम बॉयलर ट्यूब है उसका वो किससे डिटरमाइन करते हैं, उसको इनसाइड डायमीटर से डिटरमाइन करते हैं? तो दोस्तों नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब भी हमारे जो बॉयलर ट्यूब की बात होगी तो उसमें क्या है हम अपना ओडी क्या है उसका आउटर डायमीटर लेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या है, फॉल्स रहेगा। इसमें दोस्तों आपने कभी भी देखा होगा कि जब आप बॉयलर थिकनेस लेते हो तो डेफिनेटली क्या है आप उसका थिकनेस मेजर करने के लिए इनसाइड डायमीटर का तो यूज करते नहीं, आप डेफिनेटली क्या है ओडी का ही कंसीडर करते हो। मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा कि जब कभी भी हम शटडाउन के दौरान क्या है हम अपनी सुपरेटर की ट्यूब थिकनेस मेजरिंग करते हैं तो क्या दोस्तों हम क्या है उसका जो आउटर सरफेस है उसी को क्या है हम अपने वर्नियर कैलिपर से ही एज ए एस्टिमेशन थिकनेस का आइडिया ले लेते हैं कि भाई जो हमारा आउटर सरफेस कितना वियर आउट हुआ है ड्यूरिंग 2 ईयर स्पेंस। तो इस तरीके से क्या है हम देख लेते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारा क्या जो ओरिजिनल थिकनेस मेजरिंग करते हैं तो क्या है हम थिकनेस मीटर से ही यूज करते हैं। तो दोस्तों एज पर देखा जाए तो ये क्या है फॉल्स है, क्योंकि हम ट्यूब की थिकनेस डिटरमाइन करने के लिए क्या है हम करते हैं ऑलवेज टेकिंग इस ओडी आउटर डायमीटर। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि द फंक्शन ऑफ स्टीम ट्रैप इज टू रिमूव एयर एंड कंडेंसेट विदाउट द लॉस ऑफ स्टीम। ये कि भाई जो हमारे स्टीम ट्रैप है वो क्या है एयर को रिमूव करते हैं, कंडेंसेट को रिमूव करते हैं विदाउट लॉस ऑफ स्टीम। तो दोस्तों स्टीम ट्रैप का काम यही है। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, ट्रू। दोस्तों आपने इवन हर एक प्लांट में होते हैं, आपने देखा होगा कि एक जब जहाँ से हमारी स्टीम लाइन जाती है वहाँ से कम लगा लो कि 8 से 10 मीटर की डिस्टेंस पे या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे क्या है हमें स्टीम ट्रैप दिए जाते हैं। क्योंकि ये ट्रैप क्या करते हैं कि जो हमारा पाथ होता है ड्यूरिंग क्या है ट्यूब हमारी काफ़ी सो दैट कि हमारा प्रोसेस काफ़ी डिस्टेंस पे है तो क्या है जो हमारा स्टीम ट्रैवल करता है इनसाइड द पाइपलाइंस क्या है वो धीरे धीरे क्या है कंडेंसेट होने लग जाता है, जिससे कि हमारा स्टीम टेम्परेचर क्या है ड्रॉप करने लग जाता है। तो क्या है दोस्तों जो कंडेंसेट फॉर्म होता है वहाँ पे क्या है वहाँ पे हम स्टीम ट्रैप का यूज़ करते हैं। वो स्टीम ट्रैप क्या करता है कि भाई जो कंडेंसेट फॉर्म होता है उसको नीचे डिस्चार्ज कर देता है, जिससे कि हमारी स्टीम की क्वालिटी क्या है डिटोरेट नहीं होती और क्या है एक मिनिमम टेम्परेचर ड्रॉप हमें देखने को मिलता है। तो सो दैट ये जो इसका आंसर रहेगा वो ट्रू रहेगा, क्योंकि जो हमारा स्टीम ट्रैप है वो क्या है हमारा एयर को रिमूव करने के साथ साथ कंडेंसेट को भी रिमूव करता है विदाउट द लॉसिंग ऑफ द स्टीम क्वालिटी। तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस ब्लो डाउन सिस्टम इज टू लोअर द टोटल हार्डनेस ऑफ द बॉयलर वाटर। जो हमारा CBD बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पे कंटिन्यूस ब्लो डाउन है तो मुझे उसका मतलब यही है कि कंटिन्यूस ब्लो डाउन कि भाई जो हमारे बॉयलर में जो CBD का जो मेन फंक्शन होता है लो द हार्डनेस ऑफ द वाटर। बिल्कुल दोस्तों क्या है जो हमारा CBD है वो हमारी हार्डनेस जो कि हमारा TDS है उसको कम करने के लिए क्या है काम आता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो ट्रू रहेगा। ट्रू का मतलब क्या है दोस्तों आपको मैं इसका जस्टिफिकेशन देता हूँ कि जैसे हमारा CBD है स्पोदैट की ड्रम से हमने क्या है 1/2 इंच की लाइन ले रखी है, उससे हमारा क्या है कंटिन्यू जो वाटर है वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि भाई जो हम एक लिटिल अमाउंट में क्या है हम स्टीम ड्रम से पानी तो ले रहे हैं तो लेकिन उसके साथ साथ में क्या है स्टीम ड्रम में फ्रेश वाटर भी मेकअप हो रहा है। तो इससे क्या है जो हमारा साल्ट कंसनट्रेशन है, जो हार्डनेस है, जो हमारा TDS है, तो क्या है वो क्या है एक अपनी जो रिकमेंडेड वैल्यू है उसी में ही रहता है। तो क्या है दोस्तों जो हमारा यदि आप मैं यहाँ पे एक ट्रेंड भी दे दूंगा इससे आप समझ सकते हैं कि TDS जो हमारा CBD है किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से हमारे साल्ट कंसनट्रेशन को क्या है वो मेंटेन रखता है। तो क्या है दोस्तों मैंने जैसे कि आपने देखा कि वो साल्ट कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज हो जाता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों जो हमारे स्टीम ड्रम में जो वाटर होल्ड अप रहता है तो क्या है उसका क्या है हमारा कंटिन्यूसली क्या है स्टीम जनरेशन में रहता है। तो दोस्तों
आपको पता है कि जो हमारा TDS वगैरह उस स्टीम के साथ तो जाता नहीं है डेफिनेटली। तो क्या है, जो पानी बचता वहाँ पे है, जो इवेपोरेशन रेट रहता है, क्या है इवेपोरेशन रेट के साथ साथ क्या है जो हमारा TDS है वहाँ पे क्या है, तो वो क्या है TDS हमारा बढ़ता रहता है। तो एक स्पेसिफिक सेचुरेशन टेम्परेचर आता है, यदि हम प्रॉपर से ब्लो डाउन नहीं करेंगे या प्रॉपर से हमारी CBD नहीं होगी तो क्या है जो हमारा TDS है, जो साल्ट कंसनट्रेशन है वो क्या है इंक्रीज होती रहेगी। तो दोस्तों देखा जाए तो यही जो हमारा यू कैन से जो हमारे स्टीम ड्रम के पैरामीटर है वाटर के, वो क्या है एक रिकमेंडेड वैल्यू तक मेंटेन रहे। तो उसके रिगार्डिंग क्या है हम अपने जो IBD देते हैं, जो CBD देते हैं, जो इस तरीके से क्या है हम अपनी स्टीम के जो ड्रम इनसाइड ड्रम के वाटर के पैरामीटर है मेंटेन रखते हैं। तो दोस्तों ये आपके साथ मैंने 5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। यदि आपको लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन में कुछ आपको गलत इन्फॉर्मेशन शेयर किया है तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट ऑफ माई सेल्फ क्या मैंने यहाँ पे क्या है 99.9 का आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर इसके नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है उनके साथ मैं आपको फिर मिलूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।